पॉलिटिकल बैकग्राउंड? हाँ, देखो कहीं हम लोग का जुगाड़ हो। राइट डाउन LTI सिस्टम। बहुत क्वेश्चन पूछे इससे हमेशा, मतलब हर एक ईयर में से आया क्वेश्चन। LTI सिस्टम। This is called frequency response. Write down. This is called frequency response. This is called transfer function of the system. यही चीज एस डोमेन में मैग्नीट्यूड ऑफ एच ओमेगा इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। राइट डाउन। and it is called phase response. Done? इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो फॉर्म इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। x of t and it is y of t, और यहाँ पे h of ओमेगा के फॉर्म में भी रह सकता है, s के फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, x of t जो रहेगा a साइन ओमेगा आई टी प्लस फाइव 1, एक ये फॉर्म में रहेगा, और a cos ओमेगा आई टी
प्लस फाइव वन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो जो वाई टी हमें मिलेगा बी साइन बी साइन ओमेगा आई टी प्लस फाइव टू मिलेगा और बी कॉस ओमेगा आई टी प्लस फाइव टू मिलेगा। राइट डाउन। यहाँ पे बी क्या होगा? राइट डाउन वेयर b this b is equal to a this a into magnitude of h omega at omega I. This is our b. phi 2 क्या होगा? राइट डाउन phi 2 phi 1 plus angle of h omega at omega I. राइट। इस पे इतने क्वेश्चन आए 8 में, 9 में, 4 में, 14, 16 में, 17 में, 19 में, इतने सारे क्वेश्चन आए। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। द इम्पल्स रिस्पॉन्स h of t of a linear time invariant continuous system is given by h of t is equal to e to the power minus 2t ut. h of t is equal to e to the power minus 2t ut, where ut denotes unit step. राइट डाउन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में थे, ठीक है, और 2 चीज पूछे थे इसमें। राइट डाउन फर्स्ट ए, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स h omega of the system in terms of angular frequency omega is given by h omega is. Repeat. The frequency response h of omega of the system in terms of angular frequency omega is given by h omega is. ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर बी, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द साइनोसॉइडल इनपुट। साइनोसॉइडल इनपुट कौन कौन होते हैं? एक साइन, दूसरा कॉस। टू द साइनोसॉइडल इनपुट x ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos 2t for all time t is. Solve these two questions. Repeat. The frequency response h omega of the system in terms of angular frequency omega is given by h omega is.
डन। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा, इसका सॉल्यूशन कितना छोटा होगा। This question asked in GATE 2008. ए बोलिए, ये तो आसान है, वो तो देख के ही पता चल रहा है। 1/2 प्लस जे ओमेगा। हाँ, अब बी बताइए। आउटपुट निकालना है, ये निकालिए वाई ऑफ टी। 2 cos 4t। फाई वन यहाँ पे कितना है? 0। फाई टू कैसे निकलेगा? एच ऑफ ओमेगा में पता चल गया। एच ऑफ ओमेगा कितना है? 1/2 प्लस जे ओमेगा। वहां से एंगल फाई टू निकलेगा। फाई टू क्या होता है? ये एंगल कितना आया? tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये आ रहा है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? cos 2t। वहां से ओमेगा का वैल्यू कितना है? cos ओमेगा t। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, डिस्कस करते हैं। वन बाय टू प्लस जे ओमेगा। डिस्कस करें, यहीं पे करते, ठीक है। एच ऑफ ओमेगा कितना आया? ये तो डिस्कस करने का जरूरत नहीं है क्या? एक्स ऑफ टी कितना है? 2 cos 2t। ओके, ओमेगा आई का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। ए कॉस ओमेगा आई टी के फॉर्म में नहीं था, तो ओमेगा आई का वैल्यू 2 हुआ। एच ओमेगा में पता है, ठीक है। क्या निकालना है? वाई ऑफ टी। बी क्या होता है? ए इंटू एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू आई पे, यही है। एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/√2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। 1/√2 प्लस ओमेगा आई कितना है? 2 का स्क्वायर। इट विल बिकम 1/2√2। एच ओमेगा मिल गया। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? इट इज 1/√2। एनी प्रॉब्लम? क्या? तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा? ठीक तो है, 2√2 सही है। तो बी कितना आया? बी 1/√2 आएगा। और देखिए, अगर कॉस के टर्म में रहता तो आउटपुट किस में आता है? cos 2t प्लस फाई टू। फाई टू क्या होगा? फाई टू देखिए क्या होता है? फाई वन प्लस एंगल
तो फाई वन हमारा कितना है यहाँ पे, फाई वन 2 0। अब इसका एंगल निकालिए, इसका एंगल निकालना जानते हैं, -45। तो फाई टू कितना आया, समझ आया सचिन, क्या नहीं समझ आया पूछो, क्या नहीं समझ आया, पता चल गया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, इसका एंगल कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये कुछ नहीं है तो 1 + j0 लिख सकते हैं, तो a + jb को हम लोग कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स b/a, ये पता है, पता है, देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan, तो वही चीज तो किया, थीटा तो वही चीज तो यहाँ पे किया जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा, tan इनवर्स 0/1 0, तो 0/0 tan इनवर्स 0 0 वैल्यू होता है। अब tan इनवर्स ω/2, लेकिन ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में लेंगे, तो वही चीज किया मैं, डन, राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन, ask in gate 2009, अब समझ आ गया ना यूज कैसे करना है, ए बी फाई वन फाई टू, राइट डाउन, a linear time invariant system, a linear time invariant system has given in polar form as 1 by √1 + ω², एंगल लिख देगा यहाँ पे, वन बाय √1 + ω², एंगल -tan इनवर्स ओमेगा, for input x of t is equal to sin t, for input x of t is equal to sin t, the output is ओमेगा का वैल्यू कितना है, कहाँ 2 है, ये 2 से नहीं, ये x ऑफ t यहाँ पे कितना 2 cos 2t है, तो cos ओमेगा t, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे sin ओमेगा t, ओमेगा का वैल्यू, क्यों उतना पोलर रूलर में कुछ नहीं करना है, h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 by √1 + ω², एंगल पता है -tan इनवर्स ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू पता है,
tan inverse 1 कितना आया? sin t माइनस पाई बाई 4। हाँ t माइनस पाई बाई 4। इसको डिस्कस करें। क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम? ओमेगा 1 है, मैग्नीट्यूड इसमें डालिए 1/√2 होगा, 1/√1 1/√2 होगा। तो y ऑफ t कितना होता है? a इंटू बी। तो a का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 1/√2। इनपुट कितना है? साइन t माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्यों होगा? tan इनवर्स 1। ठीक है, नीड टू डिस्कस। यू मुनीम राइट डाउन। in the system shown in the figure, the input x of t is equal to sin t. The input x of t is equal to sin t. In the steady state response, y of t will be लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। x of t s by s plus 1 y t, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। वन बाय रूट 2 साइन टी प्लस 5/4 वाई टी। y of t is equal to 1/√2 sin t plus 5/4। आ रहा हूँ। डन? क्या समझा दे? ओमेगा क्या है? एच ऑफ एस क्या है? साइन टी है ना, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन टी। तुम तो ऐसे बोलते हो, हम कंफ्यूज होते हैं वन है या नहीं है। ठीक है,
समझ आया? डन? सॉल्व एवरीवन, यू सॉल्व। अब ओमेगा का वैल्यू डालिए, वहां मैग्नीट्यूड है तो वहां कहाँ देख रहे हैं आप? क्वेश्चन यहाँ है तो उधर देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है ना। हाँ प्रॉपर्टी। डन मुनीम, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, सब गेट का क्वेश्चन है। कंसीडर एन एलटीआई सिस्टम, कंसीडर एन एलटीआई सिस्टम with transfer function, with transfer function h of s is equal to 1 by s into s plus 4, h of s 1 by s into s plus 4. If the input to the system x of t is equal to cos 3t, x of t is equal to cos 3t, and the steady state output is a cos लिखिए a sin 3t plus alpha, a sin steady state output is a sin 3t plus alpha, then the value of a is घर में ट्राई कीजिएगा इसका अल्फा का वैल्यू निकालने का, ठीक है? हाँ बस ट्राई कीजिए सचिन, ट्राई कीजिए, अल्फा का वैल्यू एक बार घर में निकालिएगा, ठीक है? आपसे एक ही वैल्यू पूछा था। इट इज आस्क्ड इन गेट 2014। वन बाय 15 डन। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। y ऑफ बाय r ऑफ s, यहाँ पे h ऑफ s नहीं दिया, y ऑफ s बाय r ऑफ s इज इक्वल टू s बाय s प्लस 2 बाय s प्लस 2। लिखे y ऑफ s बाय r ऑफ s इज इक्वल टू s बाय s प्लस 2। The steady state output y of t is a cos 2t plus 5 cos a cos 2t plus 5. Okay, for the input cos 2t, for the input cos 2t,
find the value of a and phi. Find the value of a and phi. ओमेगा 2 आएगा यहाँ पे। बताइए। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये निकलेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फाइव कितना 45 आई थिंक 45 और ये 1/√2। हाँ भाई 2/√2। (1/√2) a 1/√2। हाँ निकालिए। b क्या होता है? b क्या होता है? डन? नो नहीं हुआ, क्यों? h ऑफ s हमें पता है s/s+2 और आपको ये दिया हुआ है h ऑफ s दिया हुआ है, तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 होगा। मतलब अगर टोटल b देखें तो a इंटू h ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 2। ये देखेंगे a का वैल्यू कितना है 1 और h ओमेगा का वैल्यू ओमेगा बाय अंडर रूट कितना है 1+s+2 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। पुट कीजिए यहाँ पे 1/√2 नहीं आ रहा। (1/√2) अब फाई का वैल्यू निकाले। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? नहीं उन लोग से पूछ रहा। यू डन 1/√2। नहीं समझ आ रहा है क्या? यार कैलकुलेशन ही तो किए हैं। कुशागर को पूछो, कुशागर एक बार हेल्प करो उसको। मुनीम टेल मी द वैल्यू ऑफ फाई। 45 आया आप लोग का? 45 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2। माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2, लेकिन ओमेगा को जब 2 डालेंगे तो 10 इनवर्स 1/2, तो π/2 माइनस सॉरी ओमेगा को जब 2 डालेंगे तो 10 इनवर्स 1, तो π/2 माइनस π/4 इट विल गिव π/4। नहीं समझ आया? आप क्या बोले? π/2 आपने क्या बोला पहले एक बार बोलिए। (45 डिग्री माइनस 10 इनवर्स ये π/2 आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा होगा। देखिए हाँ
90 डिग्री आ रहा है ना? समझाए इसको? तुम समझाए नहीं? नहीं, इसको समझाए। फिर से सचिन डिस्कस करने की जरूरत है, डिस्कस करना है इसको। ये अब दूसरा क्या चाहिए हमें? फाई चाहिए। ये फाई क्या होता है? फाई 1 प्लस एंगल ये होता है, इसका एंगल निकाल लेंगे हम लोग, वही ए प्लस जे बी बाई ए प्लस जे बी के फॉर्म में है। तो क्या होगा? हा? ये क्वेश्चन था क्या हम लोग का? नहीं ना, क्वेश्चन कौन सा था? एस बाय एस प्लस 2 है, यहाँ तो 1 है। नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एस बाय एस प्लस 1 था। टू है ना, तो इसीलिए तो तभी तो आंसर आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं सचिन, टेन इनवर्स ओमेगा बाय 0 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय 2। टेन इनवर्स ओमेगा बाय 0 कितना होगा? समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट। तो टेन इनवर्स ये पाई बाय 2 पे आता है, टेन पाई बाय 2 का वैल्यू इन्फिनिटी, और माइनस ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। तो टेन इनवर्स 2 बाय 2, टेन इनवर्स 1, उसका वैल्यू, और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना होगा? समझ आया? और फाई 1 का वैल्यू कितना है? 0 प्लस पाई बाय 4। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। h of s is equal to 1 by s plus 1, 1 by s plus 1, x of t is equal to cos t। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, मतलब अभी जो किए ये वाला नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें अल्फा का वैल्यू सबको फाइंड आउट करेगा, ठीक है? यहाँ पे कॉस वाले टर्म में दिया है और आउटपुट साइन वाले टर्म में दिया है। h of s is equal to 1 by s plus 1, x of t is equal to cos t, cos t, y t is equal to a cos ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब दिया है वो, आपको a का वैल्यू चाहिए। cos t प्लस अल्फा होगा, शायद मैं गलत लिखा हूँ, cos t प्लस अल्फा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये कितना होगा? 1 बाय रूट 2। a जिसका इनपुट में साइन था, मतलब जिसका इनपुट में कॉस था और आउटपुट में साइन था, वहां पे मैं अल्फा का वैल्यू पूछा। निकाल लीजिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। h of s is equal to 8 by s plus 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर। क्या हो? x of t is equal to 2 sin 3t plus pi, 2 sin 3t plus pi। Find amplitude of output of the system, find
amplitude of output of the system. It is a GATE 2019 problem. कितना और किसी से मैच कर लीजिए, मेरे पास आंसर नहीं है. कितना है एक बार फिर से बोलिए. कितना है आंसर? नहीं, 0.146. ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3. इसका आंसर नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. कैसे नहीं हो रहा? इसका आंसर तो होना चाहिए. एच ऑफ एस कितना है? 8 बाय एक्स ऑफ टी कितना है? प्लस जो भी होगा. ठीक है, हमें क्या निकालना है? वाई डैश टी का एम्पलीट्यूड. वाई डैश टी का वाई डैश टी मान लीजिए ए डैश टी है. ठीक है, ए डैश है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए इंटू एच ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 3 होगा. ए का वैल्यू कितना है? 2, 8, नहीं होगा. 0.146. आ जाएगा. यही हुआ ना, यही किए ना. नहीं, तुम्हारा जो आया यही किए ना. एक एक्स टी और एक्स डब्ल्यू पेयर लिख लीजिए. फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं.
xt और उसका एक्स डब्ल्यू का पेयर, क्या हुआ? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, 8/s+10 s+10 लिख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम ही पढ़िएगा ना आप लोग, वहाँ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, वहाँ पे इसको ऐसे भी जैसे आप बता रहे हैं ना कि ओमेगा वाले टर्म में करके, वैसे भी हम लोग खोलेंगे वहाँ पे जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो। हाँ फोटो है, लिख लीजिएगा इसको घर में। रेडियन, यहाँ रेडियन क्या करेगा? तो क्या दिक्कत है, वो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे, कोई एंगल और वो थोड़ी कर रहे। हो गया, चलिए फिर कल मिलते हैं। कल कौन नहीं आ रहा है? आप लोग कल इस क्लास में एंड करेंगे। एक बार सारे कंसेप्ट को पढ़ के आइएगा, ठीक है? कल मैं प्रॉब्लम कराऊंगा अप्रॉक्स 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि और कुछ ज्यादा बताना नहीं है। ये वाला रियल वाला एक्स ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अच्छा ठीक है। ये एक्स ऑफ टी और एक्स डब्ल्यू